बड़े कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो एक गैंग बना, एक जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं। और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया। मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म। मुझे लगा कि हम सब कुछ आई थिंक एक हफ्ता साथ में मिलके हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी सारे बातें करी, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की और काफ़ी ऐसी एक्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस की जिससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिला टू गो ऑन शूट। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप इस तरीके का किरदार और इस तरीके की फिल्म में कोई रोल निभाते हैं। जी, मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी किरदार हो, कोई भी फिल्म हो, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है एज एन एक्टर कि मैं उसे निभा पाऊँ। और जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है उसे, ऐसा नहीं कि नहीं जी है। पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ उन चीज़ों से। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पर मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का। और ये मिला तो ये सौभाग्य है मेरा। और मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है या हर एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी जिसने भी इस फिल्म में काम किया, चाहे मेकअप, हेयर, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, किसी एक का काम नहीं है वो। राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग। इनफैक्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस फिल्म को सही तरीके से हर जगह, हर सिनेमाघरों में या इसके बारे में बातें हों, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूँगा कि इंटेंस लव स्टोरी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ है जो मैं शायद आपको अभी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो है बहुत ही स्पेशल फिल्म है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आई मीन आई थिंक आई एम लकी to be able to pull this off, and thanks to the whole team and thanks to everyone who's also present here for being here and clapping, cheering or feeling it. Even the silences, when I asked you guys कि कैसा लगा आपको ये trailer, I was expecting more than hooting because ये more than hooting सीटियाँ मुझे ज़्यादा expected था कि silence हो, क्योंकि exactly वही expect करेंगे जब फिल्म खत्म हो, जब आप फिल्म देखिए। Towards your left, Aisha this side. Hi everybody, good to see you all. Very impactful trailer. Siddhant Chitti, great job. There were two scenes that really stayed with me. One, जब आपके मुंह पे कलम लगी हुई है, Chitti getting told, and of course, Chitti, the line that you said, which I feel most of us relate to, that हमें लगता था ये सारी चीजें बहुत सालों पहले होती थी. But we're looking forward to the story. But my question is actually for you, Karan. I have to ask you this. When you're putting out a story like this with socio-political issues that probably my generation might not be even aware of, has not even gone through something like this, but I'm sure people do go through it. During the filming, were you kind of sure, or were you sort of expecting, or was it a setback when there were so many censor cuts that were made? So I think, Dharma Productions quintessentially has always been, associated with a certain kind of cinema. Though I think time and again, we have always tried to shake that up. We've always picked up themes and always presented them with utmost sensitivity. And that was also the need of the hour for Dharma. That of course we were picking up a theme thematically that needed to be addressed. And the best way to address something or make a change is, I think, through art. And I believe cinema is such an impressionable medium that if we don't, who are in positions of storytelling and we are content creators, if we don't take up these themes and tell stories about them, and do it, of course, in the mainstream, because Dhadak 2 is a mainstream film, it's a mainstream intense love story, but it is saying something. And I have never ever worried